कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस को बूस्टर डोज मिल गया है। इंडिया टीवी से बातचीत में जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को जहां प्रचंड जीत मिली, वहीं मोदी को प्रचंड हार मिली। मोदी को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश साहब हमारे साथ हैं और जिस तरह का प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका में मिला है उसी पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक प्रचंड बहुमत काफी लंबे समय के बाद किसी पार्टी को कर्नाटक ने दिया है। आपको क्या लगता है कि आपकी जो 5 गारंटीज थी वो इसकी एक अहम वजह रही, इतने प्रचंड बहुमत को जो कांग्रेस पार्टी को मिला है? जरूर। मैं समझता हूँ कर्नाटक की जनता तंग आ चुकी थी। ये 3-3.5 साल जो बीजेपी की सरकार थी, 40% कमीशन सरकार के नाम से जाना गया था। वो सरकार में कोई कार्यक्रम नहीं था, सकारात्मक कार्यक्रम नहीं था। ध्रुवीकरण की राजनीति हुई और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यहाँ प्रचार किया, प्रधानमंत्री की हार है। ये कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है, पर मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को भी प्रचंड तरीके से नकारा गया है कर्नाटक की जनता की ओर से। भारत जोड़ो यात्रा के समय से, अक्टूबर के महीने से हम यहाँ 23 दिन थे। भारत जोड़ो यात्रा के समय कर्नाटक में 7 जिलों से गुजरे, 21 असेंबली सीटों से गुजरे थे, जहां सिर्फ हमारे 5 सीटें कांग्रेस के पास थी। अभी आप नतीजे देखें तो 15 सीटें कांग्रेस को आई हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा का भी एक असर है। संगठन के लिए एक संजीवनी मिली, एकजुटता, एकता की भावना फैली, सब लोग एक हुए, कार्यकर्ता हुए, नेता एक हुए। और राहुल जी का यहाँ 23 दिन रहना मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण मील पत्थर था। उस समय से, अक्टूबर के समय से हम न केवल 40% कमीशन सरकार की बात कर रहे हैं, पर हम क्या करेंगे सकारात्मक ढंग से। अगर हमें जनादेश मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो उस संदर्भ में हमने ये 5 गारंटी की बात की और उसका खूब प्रचार भी हुआ। तो इसका एक नतीजा क्या हम उम्मीद करें कि जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार? राहुल जी ने कहा है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है, और जिस तरीके से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रचार किया है, 30-35 सीटों में वो गए। सिद्धरामैया जी का प्रचार हुआ, डीके शिव कुमार जी का प्रचार हुआ, राहुल जी का तो और प्रियंका जी का तो प्रचार हुआ ही है। वो तो हमारे राष्ट्रीय चेहरे थे। पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे तो मुख्य चेहरे थे प्रचार के लिए, वो खड़गे जी थे, वो यहीं के हैं, सिद्धरामैया जी हैं और डीके शिव कुमार है, यहीं के नेता हैं। बीजेपी की ओर से प्रचार कौन कर रहा था? सिर्फ प्रधानमंत्री। तो मैं समझता हूँ हमारा जो निर्णायक जीत है वो प्रधानमंत्री के लिए एक निर्णायक हार भी है, क्योंकि 2 चेहरे हमेशा रेस में रहते हैं, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया जी। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष जी और हाईकमांड हैं जो उस पर विचार करेंगे। अगले 3-4 दिनों में ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा, और जो भी निर्णय लिया जाएगा सब लोग को साथ में लेकर ही लिया जाएगा। एक आम सहमति बनेगी, उस आम सहमति के आधार पर ही निर्णय लिए जाएंगे। वही कांग्रेस का तरीका है। कांग्रेस का रास्ता ही आम सहमति का रास्ता है। हम आम सहमति बनाते हैं, किसी एक व्यक्ति के जो वो निर्णय करता है उसके आधार पर हम नहीं चलते। एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है, और खड़गे जी और अन्य नेता यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी, सब उस पर लगे हुए हैं। क्या डेप्यूटी सीएम भी हो सकते हैं? ये सब मैं नहीं बता सकता हूँ। ये सब खड़गे जी, सुरजेवाला जी और अन्य जो नेता हैं यहाँ चुन के, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। एक सिद्धरामैया जी हैं, डीके शिव कुमार जी हैं, और भी बहुत से वरिष्ठ नेता चुनकर आए हैं, उनकी सलाह ली जाएगी। तो देखिए, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये हमारी बड़ी जीत है और इसे सीधे सीधे मोदी की हार से जोड़कर देखा जा रहा है। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, किसी भी कांग्रेस नेता से कल से लेकर अब तक जितनी भी बातें हुई हैं वो तमाम लोग 2 बातें दोहरा रहे हैं। एक बात यह कि हमारी स्टेट लीडरशिप की भी जीत है, दूसरी बात यह कि मोदी की सबसे बड़ी हार है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस के सामने है कि इसी लीडरशिप में 2 बड़े चेहरों के बीच में कैसे सामंजस्य बनेगा, कैसे ये दोनों एक पेज पर आएंगे और कैसे कोई एक नाम सीएम का बाहर आएगा। बिल्कुल, देखिए, प्रचंड बहुमत तो कांग्रेस पार्टी को मिला है कर्नाटक में, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन 2 चेहरे जो हैं वो पूरे कैंपेनिंग में मुखर तरीके से सामने आए। उसमें एक चेहरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का है, तो दूसरा चेहरा जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के सामने भी शायद एक बड़ी मुश्किल होगी जब इन 2 चेहरों में से एक चेहरे को सिलेक्ट करके, एक चेहरे को चुन करके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि दोनों के ही समर्थक और दोनों ही नेताओं के खुद के भी एस्पिरेशन है कि वो मुख्यमंत्री बने। बहरहाल
फिलहाल नासिर हुसैन साहब हैं हमारे साथ, राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के और कर्नाटक से ही आते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रचंड बहुमत तो जरूर मिला है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर के चेहरे को चुनने में शायद बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि दो बड़े मुखर चेहरे जो आपके हैं वो चीफ मिनिस्टरशिप की रेस में है। देखिए, जब हम लोग सरकार में नहीं रहते हैं और जो चुनाव में जाते हैं, जाहिर सी बात है हम कोई चेहरा सामने नहीं रखते हैं, जिसने कलेक्टिव लीडरशिप के नाम से हम चुनाव लड़ते हैं। इसी तरह कर्नाटक के इस चुनाव में भी कलेक्टिव लीडरशिप के नाम पे ही चुनाव लड़ा गया। जब सरकार में रहते हैं तो ऑब्वियसली कोई चीफ मिनिस्टर रहता है तो उन्हीं की लीडरशिप में 5 साल निकले होते हैं तो उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता है। अब यहाँ पे कलेक्टिव लीडरशिप के नाम पे जब चुनाव लड़ा है तो जाहिर सी बात है कई लोग चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे और कई चेहरे भी सामने आएंगे, कास्ट कम्युनिटी भी सामने रखा जाएगा और कौन किसका कितना कंट्रीब्यूशन है इसको देखा जाएगा। ये तमाम चीज़ों के बावजूद जो है चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट चुनने में एक प्रक्रिया हमारे में है। हम CLP मीटिंग बुलाए हैं आज शाम में 6 बजे, ऑब्जर्वर्स हमारे आ रहे हैं, ओपिनियन लिया जाएगा और ओपिनियन लेने के बाद में हाईकमांड, हमारे यहाँ कई लोग हाईकमांड में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और एक पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। उसके अलावा भी कई सीनियर लीडर्स हैं। आपस में बातचीत करके जो है 1 या 2 दिन में मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगी ये तय किया जाएगा। यानी आज की CLP बैठक में कोई इस तरह का फैसला नहीं होगा या रायशुमारी MLA रायशुमारी की जाएगी, फैसला हाईकमान का होगा, ये साफ तौर पर तमाम कांग्रेस नेताओं का कहना है। विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।